बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं डीसेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आइए देखते हैं कि डीसेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फ़र्क है और इन दोनों का नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डीसेलरेशन और रिटार्डेशन को हम इंटर कन्वर्टेबल करते हैं, यानी फिजिक्स में हम डीसेलरेशन और रिटार्डेशन का एक ही मतलब लेते हैं। लेकिन आप याद रखें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो उस टाइम उसकी एक्सेलरेशन होती है नेगेटिव और हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि जहाँ पर डीसेलरेशन हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट की नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या जिस तरह ये कार है, ठीक है, और ये मूव करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन बात यह है कि ये कार स्लो डाउन हो रही है। अगर ये कार इस तरफ मूव कर रही है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ये कार स्लो डाउन हो रही है। क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस टाइम इसकी एक्सेलरेशन होगी अपोजिट और हम कहेंगे कि ये जो कार है ये डीसेलरेट हुआ है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बाय मैग्नीट्यूड क्या हुआ है? कम हुआ है। और दूसरी बात है रिटार्डेशन की, तो जो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। या अगर आप कहीं पर एक्सेलरेशन की बात करते हैं और वो एक्सेलरेशन आता है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिटार्डेशन है इसकी। ठीक है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन बाय मैग्नीट्यूड जो आता है वो उसकी क्या कहलाती है? रिटार्डेशन। मतलब जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो डीसेलरेशन है। अब ये डिसेलरेशन कितना हुआ है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आता है उसको हम बोलते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? डीसेलरेट हुआ है। आप कहोगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन वी से इट इज डीसेलरेटिंग। ठीक है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा हो या रिटार्डेशन हो रही हो और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैंने लिखा है बट बी केयरफुल, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन डज नॉट मीन दैट एक्सेलरेशन इज नेसेसरीली नेगेटिव। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है और आप कहो कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं और हम इसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि ये एक कार है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रही है और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, यानी इस तरफ तो मूव कर रही है लेकिन कार जो है वो क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। इस टाइम जो हम ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रही है हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डीसेलरेट हो रहा है। और जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी तो राइट की तरफ है लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? लेफ्ट की तरफ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डीसेलरेट हो रहा है। अब फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द राइट अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इज पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो XY प्लेन है, ये बाय कन्वेंशन हमने लिया है स्टूडेंट्स कि इस तरफ जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है और इस तरफ जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव। इसी तरह अगर कार जो है वो राइट की तरफ आती है, बेशक वो स्लो हो या फास्ट हो, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरफ होगी। और अगर ये पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव। ये हमने एक कन्वेंशन लिया है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि राइट की तरफ मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। दूसरी बात मैंने ये बोली है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जिस तरह ये वाला केस मैंने आपको बता दिया है कि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है? राइट की तरफ मूव कर रहा है। इसकी ये वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? साथ साथ
स्पीडिंग अप हो रहा है। स्पीडिंग अप का ये मतलब है कि ये अपना मैग्नीट्यूड को ज़्यादा कर रहा है, तेज़ हो रहा है गाड़ी, तो इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी, यानी जिस तरफ इसकी वेलोसिटी उसी तरफ इसकी एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव, और ये जो आपकी कार है ये एक्सेलरेटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सेलरेटिंग, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर? दूसरी बात मैंने आपको ये केस नंबर 2 में बताई है स्टूडेंट्स कि ये जो कार है ये पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रहा है। कार जो है ये पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन साथ में मैंने ये बता दिया है कि ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये स्लोइंग डाउन हो रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी अगर इस तरफ थी वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगी? राइट की तरफ हो जाएगी, और यूँ इसकी मैग्नीट्यूड भी कम हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डीसेलरेट हो रहा है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव। और मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया कि अगर वेलोसिटी एक तरफ हो, उसकी एक्सेलरेशन बिल्कुल उसके अपोजिट हो, तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है? डीसेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डीसेलरेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इन केस नंबर 2 द ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग। In case number 2, the object is decelerating because on positive y-axis the object is slowing down. यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये डीसेलरेट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स केस नंबर 3 की। तो मैंने बाय कन्वेंशन आपको पहले भी बता दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। जिस तरह मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, क्लियर, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, स्पीडिंग अप हो रही है या स्लोइंग डाउन हो रही है, इसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव। जिस तरह मैंने आपको ये बता दिया कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू द लेफ्ट इन एक्स वाई प्लेन हैज नेगेटिव वेलोसिटी। और यहाँ पर अब मैं इस केस में आपको बता रहा हूँ कि इफ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, यानी वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीडिंग अप हो रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन इस टाइम पर इसकी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, क्योंकि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता जा रहा है वेलोसिटी का। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी -10 और यहाँ पर वो हो गई -15। तो जब आप इसका चेंज निकालोगे तो -15 -10, तो देखोगे -15 + 10, तो इसका आंसर आ रहा है -5। ये इसकी एक्सेलरेशन आ रही है। ठीक है, तो इसी का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है, ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप होता जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये वो केस है जहाँ पर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट डीसेलरेट नहीं हो रहा। मैंने जिस तरह यहाँ पर बता दिया था कि बट बी केयरफुल, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन डज नॉट मीन एक्सेलरेशन इज नेसेसरीली नेगेटिव। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है आपका ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा हो। यहाँ पर आप देख ले भी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी इस तरफ है, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट नहीं हो रहा, वो स्पीडिंग अप हो रहा है, एक्सेलरेटिंग हो रहा है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो मैंने लिखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप इट हैज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिसेलरेट नहीं हो रहा। क्लियर? अच्छा, बट नॉट डिसेलरेटिंग। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वी हैव डिसेलरेशन whenever the magnitude of velocity is decreasing। डिसेलरेशन ऑब्जेक्ट वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा हो? डिसेलरेट हो रहा हो, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा हो? डिसेलरेट हो रहा हो, स्लोइंग डाउन हो रहा हो।
और यहाँ पर मैं एक पॉइंट के थ्रू आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर इज डिसेलरेशन। बस आप एक बात हमेशा याद रखें कि जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिसेलरेट होगा। क्या होगा? डिसेलरेट होगा। अब केस नंबर 4 में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, when the object is moving to the left in xy plane and slowing down has negative acceleration। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है, लेकिन आपका जो कार है वो क्या हो रहा है? स्लोइंग डाउन हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? स्लोइंग डाउन हो रही है। इस टाइम पर इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी ये तो इस तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। लेकिन ये जो कार है ये स्लोइंग डाउन हो रही है। क्या हो रही है? स्लोइंग डाउन हो रही है, इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इस तरफ, राइट की तरफ, और ये एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन आपका जो कार है वो डिसेलरेट हो रहा है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कम हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे भी, बट द ऑब्जेक्ट इज स्टिल डिसेलरेटिंग। केस नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ आता है, स्लो डाउन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर भी आपका इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो कार है वो डिसेलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसेलरेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर, कि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिसेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में बता दिया कि डिसेलरेशन आपका वो है कि जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? स्लोइंग डाउन बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये एक पॉइंट भी बता दिया कि जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो आप कह सकते हो कि ये डिसेलरेशन है। और रिटार्डेशन क्या चीज़ होती है? जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा उसको आप बोलेंगे रिटार्डेशन। जिस तरह आपके पास इस केस में आता है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस एक्सेलरेशन को आप कहते हो कि ये हमारे पास इसकी रिटार्डेशन है। फिर मैंने आपको 4th केसेस बता दिए कि फर्स्ट केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ मूव करता है और वो फास्ट हो रहा है, स्पीडिंग अप हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटिंग हो रहा था। दूसरे केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, राइट की तरफ मूव करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोइंग डाउन होता है, इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिसेलरेट हो रहा है। थर्ड केस में फिर मैंने आपको बता दिया कि आपका कार जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन ये जो है ये आपके पास डिसेलरेशन नहीं है क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा, इसीलिए डिसेलरेशन ये नहीं है, ये एक्सेलरेटिंग हो रही है। और लास्ट केस में मैंने आपको बता दिया कि जब आपका कार राइट की तरफ आ रहा है नेगेटिव वेलोसिटी में, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन होता है, इसीलिए इस केस में इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। चूंकि इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिसेलरेट हो रहा है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।